हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंदी ये 100 मार्क्स वाला जो आप लोग जो है 2025 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को ये मॉडल पेपर 1 है। ये 5 मॉडल सेट में आप लोग को प्लेलिस्ट बना दूंगा। यदि आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग 100 में 100 करके आएंगे एग्जाम हॉल से। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग ऊपर की स्क्रॉल करते हैं और आप लोग को जो है 100% पूछेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से आप लोग को मात्र 50% बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस सेशन को आप लोग पूरा पूरा देख लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि इससे 30 नंबर लगभग आप लोग को एग्जाम में टक्कर देगा। प्रत्येक वर्ष का इससे जो है आप लोग को लाभ मिलता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक में क्या कर वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक है। 2 नंबर में हम लोग चलते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, A to Z हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, जिससे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए आप लोग को यहाँ पर जो है बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। करवक किसकी रचना है? तो करवक जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, कामचोर में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कामचोर में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, जो अभी तक 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल कौन सा समास है? तो आजकल अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। आजकल कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। डायरेक्ट यदि आप लोग को एग्जाम हॉल में गर्दा मचाना है, एकदम देखिए लास्ट तक। मैं गारंटी देता हूं, यदि इस चैनल से आप लोग जुड़े रहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का बेस्ट तैयारी हो जाएगा और गर्दा मचा करके आएंगे। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो हार जीत कविता, हारेंगे या जीतेंगे, कहीं नहीं वहीं, याद रखना है, कहीं नहीं वही। ऑप्शन ए। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या क्या हो जाएगा? तो उत्जोर घाटन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? उत्जोर घाटन। उत्जोर घाटन। रोज शाम 7 बजे आप लोग को लाइव क्लास चलता है, आप लोग रोज शाम 7 बजे आप लोग एकदम ज्वाइन रहे। रंगून कहाँ है? तो रंगून बर्मा में है। कहाँ है मेरे प्यारे स्टूडेंट? रंगून जो है बर्मा में है। बर्मा की राजधानी रंगून है, याद रखेंगे। अभी तत्काल में म्यांमार उसका नाम हो गया है। आगे देखिए, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आत्मा का हो जाएगा आत्मिक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? आत्मिक। ये 4 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा है। मालती के पति का नाम, ये 8 बार पूछा गया है। मालती के पति का नाम म से मालती या म से महेश्वर, ठीक है ना, म से महेश्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मालती जो है रोज कहानी के मुख्य पात्र है, रोज कहानी की मुख्य पात्रा, याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को जो होगा 11 नंबर से, तो 11 नंबर से हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बातचीत। तो बातचीत कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, दो व्यक्तियों के बीच अच्छी बातचीत होता है, किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट ने। आगे क्या कह रहा है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। कवियों में महाकवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, याद रखना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलिए, क्या कहा? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर देखिए, अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है ना, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। और यह किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, शिव अर्धनारीश्वर, तो ना ईश्वर कौन है? तो इसमें से राम जी है। कौन है? राम जी ईश्वर है, याद रखेंगे। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर। आगे, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि जो है वो कौन है? तो वो जयसी है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जयसी है। आगे क्या कर, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे सेंट? तो अज्ञे जी है। और रोज शीर्षक के कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मालती। मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर। ये सभी याद रखना है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर सेंट, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो प्रसाद जी की नहीं है? तो इसमें से जो है प्रसाद जी की रचना नहीं है, तो देवदासी नहीं है। आगे कह रहा है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताइए। तो उसने कहा था, उसने कहा था जो है इसका मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। कहिए कि सर जूठन के कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहिए तिरिच के कौन है? तो उदय प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या करा है? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर किए थे, याद है ना? हाँ, कंस पर। सहस्त्रबाहु पर जो है कौन आक्रमण किए थे? तो भगवान परशुराम। रावण पर राम। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो कौन से रचनाकार? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और हाँ, और राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और ना ईश्वर किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर। खूब पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास अपना पेट जो है कथा वाचन से भरते थे। क्या चीज़ से? कथा वाचन से भरते थे, याद रखना है।
शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा कौन देते हैं? तो कृष्णा जी देते हैं। अभी गीता का ज्ञान ले लो ना कहते हैं, तो शिक्षा हम लोग को गीता से मिलता है। तो शिक्षा यानी कि कृष्णमूर्ति, कृष्ण जी लिखे थे तो कृष्णमूर्ति याद रखना है। याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो वो हो जाएगा आप लोग को कहाँ? तो देखिए गांव, ज्ञान कहाँ होता है? तो गांव में, तो ज्ञानेंद्रपति। ज्ञान कहाँ होता है? तो गांव में, तो गांव अज्ञान, गांव ज्ञान याद रखेंगे, ज्ञानेंद्रपति याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। ये सभी ट्रिक आप लोगों को एग्जाम हॉल में आप लोगों को फायदा करेगा। आगे देखिए क्या करा है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी की। याद रखना है कौन महापुरुष के? तो महात्मा गांधी का एकदम याद रखना। अगला, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो थे आप लोग को भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को जो है सूरदास पूछते थे। कौन? सूरदास पूछते थे, याद रखना है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण को हरे कृष्णा हरे राम एक के सुर में गायन, है ना प्यारे लाल। चलिए आगे देखते हैं, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? देखिए जूठा खाने से क्या होता है? जूठन खाने से क्या होता है? आत्मा कलप जाता है, तो आत्मकथा हो जाएगा। याद रखिएगा ये ट्रिक है। जूठा खाने से किसी का भी आपको ही कोई जूठा देगा तो आपको आत्मा कलप जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की कमायनी है। क्या है? कमायनी। कमायनी जो है श्रेष्ठ कृति है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नांकित में कौन अज्ञे के उपन्यास नहीं है? कौन है जो अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो वह है त्रिवेणी। आगे चलते हैं, क्या करा है? मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। देखिए सोया कि मुक्त हो गया, कोई भी सोएगा तो मुक्त न रहेगा। सब चीज से जब कोई भी व्यक्ति सोता है ना तो वह मुक्त हो जाता है। तो सोएपुर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? सोएपुर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहे हैं मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो है रोजे रोजे मालती, हम क्या बताए थे? रोज कहानी के मुख्य पात्रा कौन है? तो मालती है। मालती के पति के नाम क्या है? तो महेश्वर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? तो लड़की है ना। हाँ, तो इसको हम याद करेंगे, पापा के परी कार दुर्घटना में उड़ी, याद रखेंगे, यानी कि कार दुर्घटना में इनका जो है मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो रजनी जो रीस हो जाएगा, रजनी जो रीस। ऑप्शन नंबर हमारे प्यारे एशियन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करा है? पावन। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पोज और अन बराबर नहीं, पोज और अन बराबर पवन होता है, एक बराबर पवन हो जाएगा, ठीक है ना। पौज और अन बराबर पावन होगा, पौज और अन बराबर पावन। आगे क्या करा है? सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत जोड़कार कि सम जोड़कार? तो सत जोड़कार, सत्कार का हो जाएगा सत जोड़कार। एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें और अपने दुश्मनों में भी शेयर करें, ठीक है ना। दुश्मन भी होगा वो भी खुश हो जाएगा आपसे। चलिए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे प्यारे लाल? तो विद्यालय के विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। ये जो है 9 बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एकदम 100% 9 बार पूछा गया है, याद रखेंगे। दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिनेश का संधि विच्छेद दिन जोड़ इस बराबर दिनेश, दिन जोड़ इस बराबर दिनेश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दिन जोड़ इस बराबर दिनेश। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कराए? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आ जोड़ गमन बराबर आगमन। उपसर्ग मतलब शुरू वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्णिमा में देखिए जो लास्ट में देखिए हर्षिकार से इधर से शुरू रहता है हर्षिकार, लास्ट वाला वर्ड है माँ, तो ईमा, ई अम्मा 37 का ईमा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जलज में कौन सा समास बताइए? जलज कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट जलज, तो जलज में हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे कह रहा है देवालय में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल, ये 3 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 39 का। बताएंगे देवालय में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्या करें? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर है ना, गजानन, दशानन, शतानन सब बहुब्रीहि, क्या है? बहुब्रीहि। आगे देखते हैं रात दिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। माता पिता, आंटा आंटी, चाचा चाची, भैया भौजी सभी के सभी द्वंद्व समास हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? अब यही भाव समास है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है? तो प्रतिदिन जो है आप लोग को अब यही भाव समास है। कर आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आग का हो जाएगा अग्नि,
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, आग का हो जाएगा अग्नि। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग 100% एग्जाम हॉल में जो टक्कर आएगा उसका अगर हिंदी का PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अभी से ही आप लोग लेकर के पूरा एकदम अभी से ही रट जाए। गारंटी देता हूँ मैं कि आप लोगों को 90 से 95 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 90 से 95 तक, ठीक है ना। अगर आप लोग को लेना है PDF नोट्स अभी भी हिंदी का, तो मात्र आप लोग को 99 लग रहा है हिंदी का, और अभी से ही ले ले, क्योंकि थोड़ा दिन बाद आप लोग को 149 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ऑफर में चल रहा है। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम से है, साइंस से है कि आर्ट्स से है कि कॉमर्स से, ये भी आप लोग पूरा सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। गारंटी देता हूँ हर सब्जेक्ट 400 से लेकर के 450 के बीच में आपको नंबर आएगा एकदम अभी से ही अगर रट लेंगे तो। यही स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, लास्ट में 3 महीना बचता है तो लास्ट में पढ़ने का भी समय कम रहता है। अभी से अगर उसको 50 बार भी आप लोग रट लेंगे, थोड़ा सा 5 से 10 पेज में रहता है आप लोगों को, और रट लेंगे उसको। तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे क्या कह रहा है सो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप लोग नए नए हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट लगाना है, कहाँ से डेली टेस्ट लगाएंगे ये सभी बताऊंगा। ईश्वर का पर्यवाची क्या होता है, तो परमात्मा होता है। आगे देखिए, अंधकार का विलोम क्या होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, ठीक है ना। अधेय का विलोम क्या होता है, अंधेय का विलोम क्या होता है, तो संदेह, यहाँ पर संदेह हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे गोरा का विलोम क्या होगा, गौर की काला की कुरूप की श्यामला। गोरा का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या करें, ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, तो ठंडा का विलोम ये भी आप लोग जानते हैं कि अग्नि होगा कि गर्म होगा, ये भी कमेंट करेंगे। दिवाकर का क्या हो जाएगा, तो निशाकर हो जाएगा, दिवाकर का विपरीत निशाकर। अब देखिए आगे क्या करें, साधारण का विपरीत क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट चैट में कमेंट करेंगे। जिसका देखिए ये जो भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये 5 बार 6 बार 7 बार सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, वही मैं अभी बता रहा हूँ। कह रहा है कि जिसका आचरण अच्छा है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे सदाचारी, ठीक है ना, सदाचारी। अब आगे कह रहा है मेरे प्यारे एशियन 52 में, जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जिसके पास धन न हो उसे हम लोग निर्धन कहेंगे। घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गहरी नींद में सोना। चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, तो आप लोग बताएंगे तो क्या होता है, आराम से रहना कि सुखी रहना कि मनोरंजन करना। चलिए फटाफट, चलिए मैं बता ही देता हूँ, आराम से रहना, ठीक है। चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से। राय का पहाड़ बनाना मतलब क्या, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, तो वही होता है राय मतलब हुआ छोटा छोटा, और पहाड़ मतलब बड़ा बड़ा, समझ गए ना, तो वही बात हुआ। हाथ पाँव मारना मतलब क्या होता है, प्रयास करना। जब तक आप लोग हाथ पाँव मार रहे हैं तब तक प्रयास कर रहे हैं, जब छोड़ दिए तो बातें खत्म है। हवा से बातें करना मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ, तो बहुत तरक्की करना कि तेज दौड़ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेज दौड़ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेज दौड़ना। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, तो धार्मिक हो जाएगा। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, धार्मिक हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, तो आप लोग कमेंट करेंगे राष्ट्रीयता होगा कि राष्ट्रीय, चलिए बताइए, राष्ट्रीय हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट करने के लिए मैं छोड़ दिया हूँ। 60 में क्या करा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है, तो क्योंकि दही जमाने के लिए, किसके लिए, दही जमाने के लिए, रोज के रोज, हाँ रोजे रोजे मालती। और मालती के पति के नाम महेश्वर, ठीक है ना। रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी, याद रखेंगे सभी आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए एक बार, ठीक है ना। अब वीडियो डाउनलोड करने से क्या होता है, वैसे ही रह जाता है। आप लोग जब भी देखें डायरेक्ट आकर के यूट्यूब पर देखें, सर्च करके देखेंगे स्टडी सिलेबस हिंदी 12th 2025, ये करके आप लोग देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोग को मैं बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से कैसे आप लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड कर पाएंगे इसके बारे में। यदि आप लोग को एडमिट कार्ड या कोई भी चीज़ PDF नोट्स या क्वेश्चन बैंक कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करना हो तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे स्टडी सिलेबस, क्या सर्च करेंगे, स्टडी सिलेबस आप लोग बोल भी दीजिएगा तो ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा आप लोग को बुल्लू का यहाँ से, ठीक है ना। तो बुल्लू वाला पर क्लिक कर देना आप लोग को, किस वाला पर, तो बुल्लू वाला पर, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ISC के लिए भी व्यवस्था है, और यहाँ पर 11th सभी के लिए है, 12th आर्ट्स के लिए भी है, और डेली टेस्ट यहाँ से चलता है। डेली टेस्ट आप लोग देख लिए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, डेली टेस्ट और रिजल्ट यहाँ से। तो आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगा, जो भी चीज़ आप लोग चाहते हैं सभी चीज़, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट आइए, ऑल चैप्टर VBI क्वेश्चन आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।